number 1, an electron is in spin state, ket of psi is equal to capital A 1 minus 2i and 2, where A is normalization constant. If its spin is measured in this state, then the probabilities of finding its spin along positive z-axis and positive x-axis respectively. तो आपको यहाँ पे स्पिन स्टेट गिवन है. स्पिन स्टेट में आपको मेजरमेंट करना है स्पिन के लिए और पर्टिकुलर कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. अगर आप इस पर्टिकुलर स्पिन स्टेट में जेड कंपोनेंट मेजर करेंगे तो गिवन स्टेट को जेड कंपोनेंट के आइगन फंक्शन में एक्सपेंड करेंगे और जेड कंपोनेंट के नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन स्पिन अप, स्पिन डाउन, मैट्रिक्स फॉर्म C1 10 प्लस C2 01. पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो C1 कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होगी. ये स्टेट नॉन नॉर्मलाइज है. अभी ए वैल्यू फाइंड करने के लिए ब्रैकेट से इसको नॉर्मलाइज करेंगे और डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन भी आपको डिस्कस किया था. ये कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर के सम से स्क्वायर रूट लेके 1 में डिवाइड करेंगे. यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं. ये 1 बाई स्क्वायर रूट 9 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बनेगा. कोफिशिएंट C1 या आपको फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करके भी फाइंड कर सकते हैं. पहले आपको जेड कंपोनेंट के लिए हिंट किया है 1 माइनस 2i बाई स्क्वायर रूट 9 मॉड स्क्वायर. तो ये 5/9 जेड कंपोनेंट की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये मॉड स्क्वायर और ये जेड कंपोनेंट की पॉजिटिव वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी. जब आप एक्स कंपोनेंट के लिए मेजरमेंट करेंगे तो गिवन स्टेट को एक्स कंपोनेंट के आइगन फंक्शन में एक्सपेंड करेंगे. ये C1 डैश साई एक्स पॉजिटिव प्लस C2 डैश साई एक्स नेगेटिव और मैट्रिक्स फॉर्म प्लेस करेंगे 1 बाई रूट 2 1 1 प्लस C2 डैश 1 बाई रूट 2 1 माइनस 1 एंड C1 डैश क्या 1 बाई रूट 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई स्क्वायर रूट 9 1 माइनस 2i एंड 2 1 बाई स्क्वायर रूट 18 3 माइनस 2i. ये कोफिशिएंट बनेगा. और x कंपोनेंट की पॉजिटिव वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे C1 डैश मॉड स्क्वायर. यदि मॉड स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2i बाई स्क्वायर रूट 18 का तो 9 प्लस 4 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 18. तो 5/9 जेड कंपोनेंट की पॉजिटिव वैल्यू के लिए और 13/18 एक्स कंपोनेंट की पॉजिटिव आइगन वैल्यू के लिए. तो डी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. डी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर with mass m and angular frequency omega at time t is equal to 0 is in the state ket of psi t is equal to 0 is equal to 2 a dagger plus 1 ket of 0, where ket of 0 is ground state and a dagger is raising operator for linear harmonic oscillator. The expectation value of energy of the oscillator at time t is given by. आपको स्टेट गिवन है हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरस्पॉन्डिंग और आपको एवरेज एनर्जी फाइंड करना है. t is equal to 0 पे आपको स्टेट गिवन है twice of a dagger plus 1 operated over ket of 0. Twice of a dagger operated over ket of 0 plus ket of 0. a dagger को ket of 0 को ऑपरेट करेंगे तो स्टेट ket of 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये भी स्टेट नॉन नॉर्मलाइज है. इस ब्रैकेट वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे ब्रैकेट वैल्यू 4 + 1 5 बनेगा. अब आपको प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू फाइंड करना है. ग्राउंड स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे स्टेट को लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं. ग्राउंड स्टेट प्रोबेबिलिटी P0 1/5 एंड फर्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी P1 दैट इज 4/5. और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट्स. दो स्टेट सुपरपोजिशन है P0 P0 प्लस P1 P1. ग्राउंड स्टेट फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर h क्रॉस ओमेगा by 2 and probability is 1/5. Next, first state 3/2 h cross omega and probability is 4/5. 12 plus 1 13/10 h cross omega. Second option करते हैं. Second option करते हैं. Problem number 3. The number of energy states for a cubical box of side A in the range E lies between 0 to 15 pi square h cross square by twice ma square is. आपको यहाँ पे एनर्जी का रेंज दिया है क्यूबिकल बॉक्स के लिए.
और क्यूबिकल बॉक्स के लिए आप एनर्जी एक्सप्रेशन या आपको क्यूबिकल बॉक्स के लिए एक टेबल भी फॉर्म कराया है सम एनर्जीज के लिए, एनर्जी और डीजेनेसी के लिए, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर, ये एनर्जी एक्सप्रेशन बनेगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी स्टेट एनर्जी नोट करें तो nx ny nz क्वांटम नंबर मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और अप टू इनफाइनाइट विद डिफरेंस ऑफ एनर्जी वैल्यूज लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेट एनर्जी 3/2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ma स्क्वायर गिवन रेंज में लाई करेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट कोई एक क्वांटम नंबर को 2 किया, ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो ये 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर, तो ये 3 स्टेट्स बनेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट कोई 2 क्वांटम नंबर 2 करेंगे, एनर्जी बनेगा 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर। कोई एक क्वांटम नंबर को 3 करेंगे, बाकी को 1 करेंगे, फिर से 3 स्टेट्स बनेंगी। अभी भी गिवन रेंज में एनर्जी लाई करता है, आपको 15 से लेस लेना है। नेक्स्ट एनर्जी ऑल क्वांटम नंबर को 2 करेंगे तो 12 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर, सिंगल स्टेट बनेगी। अगर आप नेक्स्ट एनर्जी पे जाएं, यहाँ पे 14 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर, और ऑल पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो चेक करेंगे तो टेबल में आपको नोट कराया है 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। जैसे ही कोई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे एनर्जी के लिए चेक करेंगे वो 15 से ग्रेटर बन जाएगा। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स ये जी वैल्यूज को ऐड करके गिवन रेंज के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स आप फाइंड कर सकते हैं। 3 और 1 4, 3 7, 3 10, 1 11 और 6 17, तो नंबर ऑफ स्टेट्स आपको यहाँ पे 17 हो गए। लास्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, an atom with the orbital angular momentum L is equal to 1 is subjected to a constant magnetic field B is equal to B sin theta cos phi sin theta sin phi cos phi, where B is a constant parameter and theta phi give the direction of magnetic field in a spherical polar coordinate. The atom is described by the following Hamiltonian: H is equal to mu L dot B, यहाँ पे डॉट फैक्टर छोड़ा, where mu is constant magnetic moment. The possible values of energies of atom are given. आपको अगर मैट्रिक्स फॉर्म से आइगन वैल्यूज फाइंड करना है तो एल को आप कार्टेशियन कंपोनेंट में रिप्लेस करें और बी को ये पार्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के। तो आपको एच के लिए मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई एंड एल एक्स एल बाई एल जेड। एल इक्वल टू 1 के लिए एल एक्स एल बाई एल जेड के मैट्रिसेस आपको बताएगा। उन मैट्रिसेस की वैल्यूज प्लेस करके हैमिल्टन का मैट्रिक्स फॉर्म करें, उसको डायगोनलाइज करें, आपको आइगन वैल्यूज बताई जाएंगे। कंसेप्चुअल अप्रोच से आप चाहें किसी भी डायरेक्शन में क्वांटाइजेशन हो, एल इक्वल टू 1 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, +1, 0 और -1। जब आप ये एल डॉट बी को अगर विदाउट मैट्रिक्स इसको फाइंड करना है, Hamiltonian is defined as mu L dot B. mu L को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप इसमें क्वांटाइजेशन लेंगे तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक फील्ड और दैट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। जब ये L को आप रिप्लेस करेंगे तो क्वांटाइजेशन के 3 रिजल्ट्स बनेंगे जो h क्रॉस 0 और -h क्रॉस से फाइंड करेंगे। यहाँ पे 3 वैल्यूज बनेगी एनर्जी की। एक तो म्यू बी, जब आप म्यू बी h क्रॉस पैरेलल के लिए इस डायरेक्शन के पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए 0 और एंटी पैरेलल के लिए -b म्यू बी h क्रॉस। ये कंसेप्चुअल अप्रोच से आप फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इसको क्वांटाइज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में इसको क्वांटाइज करेंगे एल डॉट बी को, तो आपको यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। एक पैरेलल हो सकता है, एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर और एक एंटी पैरेलल, ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉसिबिलिटी एनर्जी के लिए है। ये आप इसमें मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड कर लेते तो म्यू अनदर मेथड में एल को एल एक्स साइन थीटा कॉस फाई प्लस म्यू एल वाई साइन थीटा साइन फाई और म्यू एल जेड कॉस थीटा। अब एल एक्स एल वाई एल जेड के मैट्रिसेस एल इक्वल टू 1 के लिए बताए हुए हैं, उससे आपको एक सिंगल मैट्रिक्स 3x3 का फाइंड हो जाएगा। उस 3x3 के मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे तो आपको ये 3 आइगन वैल्यूज बनेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसमें एल इक्वल्स टू 2 लेते तो +5 वैल्यूज बनते। ओके। A particle of mass m constrained to move in one dimensional potential Vx is equal to 0 if x lies between -L/2 to +L/2, otherwise infinite. The period of time evolution of the state cat of psi 0 is equal to alpha cat of n plus beta, ये n plus 1 होगा।
कट ऑफ एन प्लस, नहीं तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। आपको टी इज इक्वल टू 0 पे स्टेट गिवन है अल्फा कट ऑफ एन प्लस बीटा कट ऑफ एन प्लस 1। पार्टिकल बॉक्स की करस्पॉन्डिंग आपको पोटेंशियल डिफाइन किया है, इसका एनर्जी आइगन वैल्यू अगर आप यहाँ पे nth स्टेट के लिए चेक करेंगे तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर, जिसको h के टर्म्स में नोट करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर बनेगा। इसका टाइम रिलेशन फाइंड करेंगे और टाइम रिलेशन से एक पर्टिकुलर टाइम पे इनिशियल स्टेट से मैच कराएंगे। और ये डायरेक्ट भी आपको बताया हुआ है कि टू स्टेट सुपरपोजिशन में टाइम पीरियड की वैल्यू, ये रिकॉल करें 2 पाई h क्रॉस, अगर टू स्टेट्स ले रहे हैं E2 और E1 तो ये E2 माइनस E1 के फॉर्म में आपको बताया था। ये रिजल्ट रिकॉल हो रहा होगा। तो यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट n+1 है और लोअर एनर्जी स्टेट n है, तो ये आपको टाइम पीरियड का रिजल्ट बन जाएगा सक्सेसिव n के लिए 2 पाई h क्रॉस डिवाइडेड बाई ये एनर्जी डिफरेंस सक्सेसिव लेवल के लिए जो आप यहाँ से फाइंड करेंगे। ये मैंने आर्टिकल जब डिस्कस किया तो नोट भी कराया होगा, यहाँ पे चाहे तो एक्सप्रेशन में प्लेस करके फाइंड भी कर सकते हैं 2n+1 h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, और इसी को h 2 पाई अक्रॉस को h बाई en+1 माइनस en भी नोट कर सकते हैं। तो h बाई 2n+1 h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8 ml स्क्वायर, h का 1 पावर एडजस्ट हो गया 8 ml स्क्वायर बाई 2n+1 h। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? सर बैकस्लाइड। देखो क्वेश्चंस जो हैं वो अलग फाइल पे हैं और जो सॉल्यूशंस हैं वो स्लाइड पे हैं, तो मैं स्लाइड शो कर दे रहा हूँ। सर फोल्ड वाला सर मतलब और एक बार बता देंगे सर, मैंने मिस कर दिया। क्या पूछना है बताइए। मतलब मैंने आपको मेथड बताए हैं, ये कॉल करिए स्पिन के टाइम पे और ऑर्बिटल मोमेंटम के टाइम पे मैंने ये हिंट किया, अगर एंगुलर मोमेंटम है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग इसको क्वांटाइज करेंगे तो जो रिजल्ट जेड एक्सिस के लिए आप पढ़ रहे हैं वो सेम रिजल्ट आपको किसी भी आर्बिट्ररी एक्सिस के अबाउट मिलता है। सेम प्रॉब्लम एस डॉट एन के लिए आपको स्पिन हाफ में डिस्कस भी किया हुआ है। तो वहाँ पे एस डॉट एन कैप, अगर आप एन कैप को चेक करें किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे इस रिजल्ट के लिए 2 आइगन वैल्यूज मिलती है, एक h क्रॉस बाई 2 एक माइनस h क्रॉस बाई 2, पैरेलल के लिए h क्रॉस बाई 2 और एंटी पैरेलल के लिए माइनस h क्रॉस बाई 2, और यही रिजल्ट तब भी मिलते हैं जब जेड एक्सिस के अलोंग इसको क्वांटाइज करते हैं। तो सेम मीनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे क्वांटम नंबर 1 है और क्वांटम नंबर जब 1 होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब आप फाइंड करेंगे तो 3 वैल्यूज बनेंगी +1 0 और -1, और उनके कंपोनेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज बनेंगी वो h क्रॉस 0 और -h क्रॉस बनेंगी। तो ये पार्ट को अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी सेम रिजल्ट है। ये पार्ट को आप लाइक दिस नोट कर सकते हैं। b को मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ b l डॉट n कैप, लिख सकते हैं ये पार्ट को। हाँ सर, हाँ सर। तो इस रिजल्ट की कितनी वैल्यूज बनेंगी, h क्रॉस 0 और -h क्रॉस ही तो बनेंगी, तो मल्टीप्लाई करें। और सर इसी को मैट्रिक्स पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको रिजल्ट प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको कंफर्म है कि x कंपोनेंट दिया है आपको b sin थीटा cos फाई आई कैप, फिर नेक्स्ट b sin थीटा sin फाई j कैप एंड b cos थीटा k कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी। जब आप l को नोट करेंगे lxi प्लस lyj प्लस lzk तो l डॉट b आपको फाइंड करना है, ये तो पार्ट बनेगा। ओके सर, उसमें सर एक b होगा ना टोटल इनटू? हाँ b छूटा है, ये पार्ट सभी में b छूटा है, करेक्ट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a quantum particle of mass n moves in two-dimensional an isotropic harmonic oscillator potential v function of xy is equal to half m omega square x square plus 8 m omega square y square. The energy eigenvalue of the first excited state is, तो आपको टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल फॉर्म गिवन है और इस पर्टिकुलर पोटेंशियल फॉर्म से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसीज कंपेयर कर सकते हैं। टू डायमेंशनल पोटेंशियल है, उसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ओमेगा एक्स ओमेगा एंड ओमेगा बाई 4 ओमेगा कंफर्म हो गया। देन एनर्जी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन टू डायमेंशन nx प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा एक्स एंड ओमेगा एक्स इज ओमेगा प्लस ny प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा y एंड ओमेगा y इज 4 ओमेगा। यहाँ से h क्रॉस ओमेगा कॉमन लेंगे, nx प्लस 4 ny ये हाफ और यहाँ से फैक्टर 2 that is 5 by 2. Possible values of nx and y is 0, 1, 2, 3
अप टू इनफाइनाइटली। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी पूछा है, तो यहाँ पे अगर आप बोथ क्वांटम नंबर को जीरो कर दें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी बनेगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अभी चाहे तो ये एक्सप्रेशन को लाइक दिस भी नोट कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ एन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको फाइंड हो जाएगा। सेवन बाई टू एक्स्ट्रा समझा। फर्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। A particle of mass m is confined to a one-dimensional potential well defined as Vx is equal to 0 if x lies between 0 to a, otherwise infinite. At t is equal to 0, its normalized wave function is psi x at t equal to 0 is equal to square root 8 by 5a multiplied by 1 plus cos pi x by a total part multiplied by sin pi x by a. The wave function of the system at later time t is equal to t naught. Time evolution of state based प्रॉब्लम है। आपको t is equal to 0 स्टेट गिवन है, स्क्वायर रूट 8 by 5a sin pi x by a प्लस cos pi x by a sin pi x by a को आप नोट कर सकते हैं sin 2 pi x by a by 2। अब यहाँ पे रूट 2 by a से मल्टीप्लाई करें या इसी पार्ट को स्क्वायर रूट 8 को आप नोट कर सकते हैं 4 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट 2 by a इनसाइड में इंक्लूड हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं 5 1, इसको आप नोट कर सकते हैं 1 by 2 5 2। Here phi n normalized energy eigenfunction with energy n square pi square h cross square by twice m a square dt equal to 0 ये मैंने स्टेट नोट कर। ये फैक्टर चाहें तो फिर से लास्ट में एडजस्ट करना है तो आप ये मल्टीप्लाई सेम पार्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब टाइम इवोल्यूशन ऑफ दिस स्टेट के लिए आप टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे साई फंक्शन ऑफ x at time t exponential minus I h t by h cross operated over psi x equal to 0 square root 4 by 5 sh। जब आप इसको 5 1 पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी E1 बनेगा, और जब आप इसको 5 2 पे ऑपरेट करेंगे तो एनर्जी E2 बनेगा। प्रॉब्लम में वेव फंक्शन पर्टिकुलर टाइम t नॉट पे पूछा है, तो t को t नॉट से रिप्लेस करेंगे, एनर्जी की वैल्यू प्लेस करेंगे पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 बाई a साइन पाई x बाई a। इस 5 1 की फॉर्म को मैंने प्लेस कर दिया। 1 by 2 एक्सपोनेंशियल माइनस i 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर रूट 2 बाई a साइन 2 पाई x बाई a। क्योंकि ऑप्शन फॉर्मेट जो आपको प्रेजेंट है उसमें ये कंपेयर करना है, तो यहाँ से ये रूट 2 बाई a कॉमन लेंगे तो फिर से ये फैक्टर 8 बाई 5a में कन्वर्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल माइनस आई वाई स्क्वायर h क्रॉस t नॉट बाई ट्वाइस m a स्क्वायर और साइन पाई x a बाई x बाई a कॉमन है, तो ये फैक्टर को साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करेंगे 2 साइन a कॉस a में, 2 एडजस्ट हो गया, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस t नॉट बाई ट्वाइस, ये फैक्टर को 2 टाइम कैंसिल आउट करेंगे cos पाई x बाई a, टोटल के मल्टीप्लाई में साइन पाई x बाई a। ये ऑप्शन आप कंपेयर करें। सेकेंड ऑप्शन मैच करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर is in a state cat of psi is equal to 1 by square root 1 plus lambda square multiplied by cat of 1 plus exponential I nu lambda cat of 2 where lambda is any constant. The expectation value of the position in this state is, expectation value of position find करने के लिए आपको स्टेट गिवन है cat of psi that is 1 by square root 1 plus lambda square cat of 1 plus exponential I nu cat of 2।
यहाँ से आप ब्रा वेक्टर ऑफ साई फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ साई फाइंड करना है, साई एक्स साई डिवाइडेड बाई साई साई ब्रैकेट। यहाँ से साई साई ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बनेगा, 1 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर 1x1 प्लस 2x2 प्लस 1x2 प्लस 2x1। सॉरी ये पार्ट यहाँ से जब सेम ब्रैकेट लेंगे तो एक्सपोनेंशियल पार्ट हट गया 2x2 में, बट जब आप ये कैट वेक्टर 1 ले रहे हैं और ब्रा वेक्टर 2 ले रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल में माइनस आई टर्म बनेगा, और जब ब्रा वेक्टर 1 ले रहे हैं और कैट वेक्टर 2 ले रहे हैं तो ये एक्सपोनेंशियल आई न्यू 1x2 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई न्यू 2x1। ये ब्रैकेट 0 बनेगा, ये ब्रैकेट 0 है, और ये 1x2 ब्रैकेट आपको पहले मोर टाइम डिस्कस किया हुआ है, फिर से चेक कर सकते हैं। स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा a प्लस a डैगर। a डैगर को 2 को ऑपरेट करेंगे तो कैट ऑफ 3 बनेगा जो ऑर्थोगोनलिटी से 0 बन जाएगा। a को कैट ऑफ 2 को ऑपरेट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा। यहाँ पे प्लेस करेंगे 1 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आईटा न्यू स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई न्यू स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा। वन बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा कॉमन लेंगे, एक्सपोनेंशियल आई न्यू प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई न्यू, दिस फैक्टर ट्वाइस कॉस न्यू। कहीं मिस्टेक है क्या? यहाँ पे लैम्डा छूटा है, यहाँ पे लैम्डा छूटा है। ये ब्रैकेट वैल्यू साई साई ब्रैकेट बनेगा लैम्डा स्क्वायर। स्टेटमेंट में अच्छा ये ब्रैकेट 1 हो जाएगा तक टाइम पे। ये ब्रैकेट 1 हो गया, जब ये वैल्यू साई साई ब्रैकेट से फाइंड करेंगे तो ये 1 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे ये लैम्डा मल्टीप्लाई मिलेगा, तो ये फैक्टर लैम्डा आउटर में नोट कर दिया, तो 2 लैम्डा कॉस न्यू बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा। ऑप्शन में रूट 2 फैक्टर से रिजल्ट चेंज है सर। इधर 1x2 में एक रूट 2 आएगा, यहाँ पे मतलब ये जो 1 मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने लिया ना 1x2, इसमें एक रूट 2 है। हाँ जी यहाँ पे ठीक है स्क्वायर रूट n स्टेट चेंज टू n माइनस 1, तो ये फैक्टर यहाँ से रूट 2 एलिमिनेट होके फैक्टर ये फैक्टर बनेगा। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा, करेक्ट थर्ड ऑप्शन मैच करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, consider an electron bound in a hydrogen atom under the influence of a homogeneous magnetic field B is equal to Bz cap. Ignore the electron spin. The Hamiltonian of the system is H is equal to H naught minus omega Lz, where omega is equal to Eb by twice m into c. ऑप्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम Lx Ly Lz का टाइम रेट फाइंड करना है, और टाइम रेट फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी ऑपरेटर का, तो एक्सपेक्टेशन में रिजल्ट बताया था। अगर आप पिक्चर चेंज करेंगे तो ये रिजल्ट आप रिकॉल करें क्लासिकल मैकेनिक्स में डायनामिकल वेरिएबल के लिए भी सिमिलर टर्म आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 बाई आई एच क्रॉस क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कॉम्यूटेटर ऑफ ए विद एच, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना है। ऑपरेटर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं, वो ऑप्शन से आपको कंफर्म हो रहा है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे एक्स कंपोनेंट, तो ये पार्ट 0 बन जाएगा पार्ट से टाइम डेरिवेटिव, और ये ब्रैकेट कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ Lx विद h, और h का फॉर्म आपको गिवन है H नॉट माइनस ओमेगा Lz। H नॉट हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन है, सेंट्रल पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन है, और सेंट्रल पोटेंशियल से L स्क्वायर Lx Ly Lz कॉम्यूट करता है। तो यहाँ पे ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट 1 बाई आई एच क्रॉस एस एच Lx H नॉट कॉम्यूटेटर, ये ब्रैकेट 0 बन जाएगा, माइनस ओमेगा कॉम्यूटेटर ऑफ Lx Lz। रिकॉल करें सेंट्रल पोटेंशियल से कॉम्यूटेटर ब्रैकेट 0 बताया, तो 0 बन जाएगा क्योंकि सेंट्रल पोटेंशियल में एंगुलर डिपेंडेंसी नहीं आता है, ओनली मैग्नीट्यूड डिपेंडेंसी होता है। तो टर्म 0 माइनस ओमेगा
बाई एच क्रॉस एल एक्स एल जेड आउट ऑफ ऑर्डर है तो माइनस आई एच क्रॉस डी इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, आई एच क्रॉस कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा एल वाई डी बाई डी टी ऑफ एल वाई 1 बाई आई एच क्रॉस एल वाई एच नॉट माइनस ओमेगा एल जेड 1 बाई आई एच क्रॉस commutator of Ly with H naught, that is 0, minus omega commutator of Ly with Lz, minus omega cyclic order है IH cross Lx, this value is minus omega Lx, dy by dt of Lz 1 by IH cross Lz H naught minus omega Lz 1 by IH cross commutator of Lz with H naught माइनस ओमेगा कॉम्यूटेटर ऑफ एलजेड विद एलजेड, यहाँ पे बोथ कॉम्यूटेटर जीरो बनेंगे, रिटर्न जीरो बनेगा। तो डी एल एक्स बाई डी टी ओमेगा एल वाई और डी एल वाई बाई डी टी माइनस ओमेगा एल एक्स और डी एल जेड बाई डी टी जीरो, सेकेंड ऑप्शन बेटर। रोल नंबर 10, लेट capital ET be the energy obtained variationally by using trial function capital A exponential minus alpha r square, where alpha is a variational parameter for harmonic oscillator. If the exact downstate energy is EH, then ये वेरिएशनल मेथड के स्टेप्स को रिकॉल करेंगे। मैंने आपको ये हिंट किया था, अगर साई ट्रायल एग्जैक्ट से मैच करता है तो एनर्जी बाय यूजिंग वेरिएशनल मेथड एग्जैक्ट एनर्जी से मैच करेगी। अब यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम दिया है और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ट्रायल वेव फंक्शन का फॉर्म आप कंपेयर करें, ए एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर स्क्वायर। यहाँ पे वन डायमेंशन होता तो आर एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, टू डायमेंशन होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, और थ्री डायमेंशन होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट मींस ये जो फॉर्म दिया है वो एग्जैक्ट वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और जब एग्जैक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है तो इक्वलिटी साइन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। अगर वेव फंक्शन का फॉर्म नहीं दिया होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन करेक्ट होता। अगर वेव फंक्शन का फॉर्म गिवन है और एग्जैक्ट से मैच नहीं करता है तो ग्रेटर देन साइन करेक्ट होता, एग्जैक्ट से मैच करता है तो इसलिए इक्वलिटी साइन यहाँ पे करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। Consider a spin half particle in the presence of a static magnetic field in the xz plane, v1 I cap plus v0 k cap, where v1 and v0 are constant and v1 is very very less than v0. The energy eigen function of the first excited state corrected to first order v1 is, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है v1 I cap plus v0 k cap with condition v1 is very very less than v0. स्पिन हाफ पार्टिकल, अब स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए ड्यू टू स्पिन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन हैमिल्टनियन माइनस म्यू डॉट बी एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी रिटन एज ट्वाइस q by ट्वाइस m s। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें पार्टिकल का नेम नहीं लिया है और मास और चार्ज के लिए हिंट नहीं है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन एज्यूम करें तो माइनस 2e by ट्वाइस m यहाँ पे प्लेस करेंगे, माइनस 2e by ट्वाइस m s डॉट b माइनस ये टर्म प्लस हो गया ट्वाइस e by ट्वाइस m sx b1 प्लस sz b0। स्पिन को पॉलीस्पिन ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे, ट्वाइस e by ट्वाइस m h क्रॉस by 2 सिग्मा x b1 प्लस h क्रॉस by 2 सिग्मा z b0। ये टू फैक्टर h क्रॉस by 2 जो कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, e h क्रॉस by ट्वाइस m सिग्मा x b1 प्लस सिग्मा z b0। बोहर मैग्नेट्रॉन दैट इज e h क्रॉस by ट्वाइस m। तो यहाँ पे इस हैमिल्टनियन को आप नोट कर सकते हैं, म्यू b b नॉट सिग्मा z प्लस म्यू b b1 सिग्मा x। अब स्टेटमेंट को एक बार रिकॉल करें तो वहां पे एनर्जी स्टेट करेक्टेड टू b1 लिखा है, करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर इन b1। इट मींस b1 इस टर्म में है, यहाँ पे b0 है और ये कंडीशन दिया है b1 इज वेरी वेरी लेस देन b0। तो वी कैन यूज फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी। दिस हैमिल्टनियन कैन बी कंसीडर्ड एज अनपर्टर्ड हैमिल्टनियन एंड दिस हैमिल्टनियन पर्टर्ड हैमिल्टनियन। h नॉट दैट इज म्यू b b नॉट सिग्मा z। सिग्मा z की टू पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक +1 और एक -1।
+1 स्पिन अप के लिए और -1 स्पिन डाउन के लिए। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी और इनका नंबरिंग करें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को मैंने E10 लिखा माइनस म्यू बी बी नॉट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन φ1 दैट इज स्पिन डाउन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी प्लस म्यू बी बी नॉट एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन φ2 दैट इज स्पिन अप। अब आपको एनर्जी स्टेट करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है। तो रिकॉल करेंगे अगर nth स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करना है तो ये ब्रैकेट परटर्ड हैमिल्टोनियन φn डिवाइडेड बाय En0 माइनस Em0 समेशन ओवर m बट m नॉट इक्वल्स टू m φn। ये एक्सप्रेशन सभी को रिकॉल होगा। अब दिस गिवन नोटेशन में फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए आपको करेक्शन फाइंड करना है तो m n वैल्यू यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे साइड 2 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन m वैल्यूज 2 थी 1 और 2 बट m नॉट इक्वल्स टू n से ओनली वन पॉसिबल वैल्यूज रहेगा φ1 hp φ2 डिवाइडेड बाय T20 माइनस T10 φ1। अब ये एनर्जी और स्टेट नोटेशन यहाँ पे प्लेस कर दें। φ1 स्पिन डाउन म्यू बी b1 सिग्मा x स्पिन अप डिवाइडेड बाय E20 माइनस E10 दैट इज ट्वाइस म्यू बी बी नॉट φ1 स्पिन डाउन। अब ये ब्रैकेट वैल्यू कंपेयर करें सिग्मा एक्स का स्पिन स्टेट्स पे एक्शन आपको डिस्कस किया है, ये डाउन में कन्वर्ट करेगा इसको, ये टर्म कांस्टेंट है, ये ब्रैकेट से आउटर में नोट करेंगे। φ21 म्यू बी b1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू बी बी नॉट स्पिन डाउन सिग्मा एक्स जब आप स्पिन अप पे ऑपरेट करेंगे तो ये स्पिन डाउन में कन्वर्ट कर देगा और ये ब्रैकेट 1 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपको यहाँ पे फाइंड हो गया b1 बाई ट्वाइस बी नॉट। एनर्जी स्टेट करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे ये φ2 फाइंड करना है करेक्टेड टू सॉरी ψ2 फर्स्ट ऑर्डर दैट इज अनपर्टर्ब्ड स्टेट प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन स्पिन अप प्लस b1 बाई ट्वाइस बी नॉट स्पिन डाउन। ये एनर्जी स्टेट करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगा। लास्ट ऑप्शन रख लेंगे। देखो इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में एक माइनर डाउट सेंट है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है। इस पर अलर्ट रहेंगे क्योंकि जब आप आगे एग्जाम में सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो थोड़ा अलर्ट रहें क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था तो मैंने इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया। बट अगर इसमें चार्ज का साइन चेंज कर दें तो भी जो मैंने पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं आपको इस स्टेप पे आए, ये जो एनर्जीज हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये स्टेट नोटेशन चेंज हो जाएंगे अगर चार्ज का साइन चेंज करें। ये रिकॉल कर रहे होंगे सभी? यस सर। जैसे ये स्टेट नोटेशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये स्टेट नोटेशन चेंज होने से ये लाइक दिस फॉर्म बन सकता है। तो इसमें बी ऑप्शन प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट में मैंने इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लिख कर दिया क्योंकि स्टेटमेंट में ना तो चार्ज का साइन दिया है, ना ही नोटेशन दिया है और ना ही मास का कोई आइडिया है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेकर दिया, स्टैंडर्ड पार्टिकल को रेफरेंस लिया। बट आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेंगे तो वो डाउट जो आपको आगे प्रेजेंट होता है मैंने पहले ही आपको सजेस्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 3 लेवल। Cat NLM represents the energy eigencat with NLM principal azimuthal and magnetic quantum numbers respectively. If weak perturbation Hp is equal to E naught Z, where E naught is constant and Z represents Z component of position, is applied to hydrogen atom. Which of the following matrix elements is non-zero? ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अगर आप चेक करें तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को आप कंपेयर करें तो ये स्टार के इफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग परटर्बेशन दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम के लिए स्टार के इफेक्ट का ये रिजल्ट बनेगा बट n इक्वल टू 3 लेवल के लिए। तो यहाँ पे फिर से आप रिकॉल करें, मैंने स्टार के इफेक्ट के लिए आपको डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी ये डिस्कस किए हैं और वहाँ पे ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स कैलकुलेट करना बताया। अगर इस n को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ड्यू टू दिस परटर्बेशन टर्म l और m की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स एलिमेंट कब जीरो और नॉन जीरो होंगे वो आपको बताया। ये पॉइंट रिकॉल हो रहे होंगे? यस सर। इस फॉर्म में अगर आप ये कंपेयर करें ये वैल्यू जीरो और नॉन जीरो बताया था। अगर m डैश m से मैच करता है और l डैश l से डिफरेंट है तभी नॉन जीरो होगा। अगर m डैश m से मैच नहीं करता या l डैश l के इक्वल हो जाए
ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा। तो ये कंडीशन को आप चेक कर लीजिए नॉन जीरो के लिए। एम डैश एम से मैच करे, यहाँ पे भी मैच करता है, बट यहाँ पे एल भी मैच करता है। तो एल डिफरेंट होना चाहिए नॉन जीरो के लिए, और एल यहाँ पे डिफरेंट है। एल डैश एल से डिफरेंट है और एम डैश एम के इक्वल है, ऐसा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the energy eigenvalue En of a one dimensional Hamiltonian H is equal to p square by twice m plus alpha x mod q, where alpha is positive, is constant in WKB approximation is proportional to। WKB approximation बेस जब आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल फॉर्म के लिए आपको ये डिपेंडेंसी nth स्टेट पे और यहाँ पे जो फैक्टर होगा उस पर डिपेंडेंसी आपको बताया होगा। कैसे कैलकुलेट करना है वो मेथड भी आपको सजेस्ट किया जाता है, ऐसे आप कैलकुलेट कर लें, या डिपेंडेंसी ओनली यहाँ पे चेक करना है तो डिपेंडेंसी को चेक कर सकते हैं। तो nth स्टेट एनर्जी का n पे डिपेंडेंसी n प्लस हाफ और n माइनस हाफ ये डिस्कस किया था ट्वाइस m बाई n प्लस 2, और ये फैक्टर अगर आप a ले रहे हैं तो ये भी आपको सजेस्ट किया होगा, कैलकुलेट कराया होगा, फिर ये एक्सप्रेशन सजेस्ट किया होगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा मॉड x क्यूब है, एनर्जी डिपेंडेंसी n प्लस हाफ, m वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 6/5 और अल्फा 2/5 एग्जैक्टली कैलकुलेट करना भी बताया है और इस एक्सप्रेशन से शॉर्ट वे में फाइंड करना भी बताया है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया 6/5 2/5। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14, द कम्यूटेटर L square a sin theta sin phi, where L square is the square of orbital angular momentum, theta and phi are the angles in spherical polar coordinates, and a is any constant, is equal to। commutator of L square with a sin theta sin phi। एक रिजल्ट को रिकॉल करेंगे, ये सम कम्यूटेटर ब्रैकेट्स आपको बताए गए हैं, LZ के लिए भी बताया था। ये कम्यूटेटर ब्रैकेट रिकॉल हो रहे होंगे। Yes, sir. अगर इसको थोड़ा ये फंक्शन पार्ट को स्फेरिकल हार्मोनिक्स में रिलेट कर लें, L स्क्वायर a sin थीटा, sin फाई को ओपन करेंगे एक्सपोनेंशियल i फाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस i फाई बाई 2i। L स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म a बाई 2i sin थीटा एक्सपोनेंशियल i फाई माइनस a बाई 2i sin थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस i फाई। अब जब ये टर्म को y, ये l वैल्यू यहाँ पे 1 है और m वैल्यू प्लस 1 है, y 1 1 से रिलेट करेंगे तो ये कोफिशिएंट मॉडिफाई हो जाएगा। मैंने कोफिशिएंट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया, तो आप कंपेयर करें, इसको मैंने y 1 प्लस 1 नोट कर दिया, इस टर्म को भी y 1 और माइनस 1, ये कोफिशिएंट मॉडिफाई हो जाएंगे, मैंने वो शो नहीं किया। अब आप ये कंपेयर करें, जो यहाँ पे मल्टीपल में आएगा वो कांस्टेंट फैक्टर है, वो एसएच कम्यूटेटर ऑफ L स्क्वायर विद y 1 प्लस 1, जो यहाँ पे टर्म है कम्यूटेटर ऑफ L स्क्वायर विद y माइनस 1। अब यहाँ पे ये टर्म अप्लाई कर दीजिए, L वैल्यू 1 है तो ट्वाइस h क्रॉस स्क्वायर बनेगा, ये फैक्टर एसएच y 1 प्लस 1, यहाँ पे भी L वैल्यू 1 है तो ट्वाइस h क्रॉस स्क्वायर कॉमन आ गया, y 1 माइनस 1। अगर आपको एग्जैक्टली ये फैक्टर पता है कि y 1 1 का फॉर्म क्या था तो एग्जैक्टली ये कोफिशिएंट पता चल गया, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको एडजस्ट करने का, ये चेक कर सकते हैं। ये मैंने हाइड किया था, तो इस y 1 1 का फिर से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टर सेम मिल जाएगा, a बाई 2i sin थीटा एक्सपोनेंशियल i फाई माइनस a बाई 2i sin थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस i फाई, y इज h क्रॉस स्क्वायर a sin थीटा sin। ऑप्शन कंपेयर करेंगे, y इज h क्रॉस स्क्वायर a sin थीटा sin फाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में सर जैसे हमें फॉर्म पता है वेव फंक्शन की a cos थीटा sin थीटा, तो सर हम इससे वो वाला भी मेथड लगा सकते हैं कि जैसे sin थीटा के प्रोपोर्शनल है तो L1 आ गया, वो तो अप्लाई कर लेंगे। और नहीं सर फिर L स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे एक बाहर साई, मतलब किसी साई पे ऑपरेट करा लेंगे इस पूरे के पूरे हाँ कम्यूटेटर। उससे भी कर सकते हैं, बट L स्क्वायर पे क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म है L स्क्वायर में थीटा और फाई डिपेंडेंसी आती है, यस सर, और जब डिपेंडेंसी आती है तो ये फॉर्म सेम होगा या डिफरेंट होगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है अगर हम किसी साई पे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि एक टर्म उसमें भी आती है दूसरे में भी आती है, फिर बस L स्क्वायर को इस पे ऑपरेशन बच जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, L स्क्वायर को जब आप ऑपरेट करेंगे तो टर्म आइगन फंक्शन है या नहीं ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। ओके सर, नहीं क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे L स्क्वायर ना होकर LZ होता और ये कोई फॉर्म ऐसा होता कि आइगन फंक्शन ना हो तब तो चेक करना पड़ेगा ना।
यस सर तो इसीलिए मैंने आइगन फंक्शन नहीं भी है तब भी मैंने YLM इसको अगर नॉट कर लेंगे तो YLM ऑल टाइम L स्क्वायर जेड का आइगन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the scattering amplitude f theta in first Born approximation for the scattering of a particle of mass m by scattering potential v function of r is equal to v naught 2 minus r by r exponential minus 2 beta r, where v naught and beta are positive and real constant is given by in the following: T is h cross square k square by twice m and p is equal to 2k sin theta by 2. तो these notations में आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करना है एफ थीटा, दैट इज माइनस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर। मैंने आर्टिकल में कैपिटल के नोटेशन बताया था, बट इस डेफिनेशन से चेक करें तो बी में मैच करेगा, एच क्रॉस स्क्वायर बी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट आर साइन बी आर वी फंक्शन ऑफ आर डी आर माइनस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर बी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट आर एक्सपोनेंशियल आई बी आर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई बी आर बाई 2i multiplied by this potential form v naught constant है 2 minus r by r exponential minus 2 beta r dr minus twice m v naught by h cross square, ये 2 को मैंने एडजस्ट कर दिया इस 2 से, d i इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, अब ये r इस r से एडजस्ट हो गया, 2 एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल टर्म को इसके साथ एडजस्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा माइनस आई बी आर, इस टर्म के साथ एडजस्ट करेंगे तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा प्लस आई बी आर। अब इस माइनस के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा माइनस आई बी आर आर पावर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा प्लस आई बी आर आर पावर 1 डी आर। और यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, टू फैक्टर एस एच एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर आर पावर 0 इस पार्ट के लिए, तो 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा पावर 1 माइनस, यहाँ पे ओनली अल्फा वैल्यू चेंज है, यहाँ पे आर पावर 1 भी है मल्टीप्लाई में, तो 1 बाई अल्फा पावर n प्लस 1 से स्क्वायर बनेगा। ये सर सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर पार्ट 2 बीटा माइनस आई बी माइनस 2 बीटा और माइनस आई बी इस माइनस से प्लस आई बी में कन्वर्ट हो गया। बी टर्म का एलसीएम 4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका जब से डिवाइड करेंगे तो टर्म बचेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4 बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 आई बीटा बी माइनस बी टर्म का स्क्वायर ओपन करेंगे। हेलो सर। हाँ जी सर ऊपर में जो लाइन लिखा है ना वहाँ पर एक बार 2 बीटा प्लस आई बी होगा ना, ओके गलती से माइनस, सेकंड लास्ट लाइन सर इस टर्म में, उसके बाद वाला जो लाइन इस वाली में देखिए, ये वाला टर्म प्लस है। थैंक यू सर। 4 बीटा स्क्वायर, ये टर्म का स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस और इस माइनस से प्लस प्लस 4 आई बीटा बी, ये टर्म बनेंगे। यहाँ से 2 बीटा कैंसिल आउट हो गया तो ये टर्म भी प्लस आएगा, तो ये आई बी ट्वाइस आई बी और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं तो 4 आई बी बनेगा। ये 4 बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 आई बीटा बी और 4 आई बीटा बी ऐड होकर 8 आई बीटा बी बनेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में माइनस एम वी नॉट बाई आई एच क्रॉस स्क्वायर बी, इस टर्म को जब एडजस्ट करेंगे तो ये 4 आई बी बाई 4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बीटा में एडजस्ट किया तो यहाँ पे 8 आई बीटा बी फैक्टर डिवाइडेड बाई 4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ से 4 आई बी कॉमन लेंगे तो 4 एम वी नॉट आई बी से कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई 4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बीटा बाई 4
बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16, consider a system consisting of 6 electrons which are subjected to a one dimensional harmonic oscillator of frequency omega. For the ground state energy of the system, the difference of energies of most and least energetic electrons is. तो यहाँ पे आपको पहले सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। consisting of 6 electrons which are subjected to a one dimensional harmonic oscillator. वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के सम एनर्जी लेवल्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। ये 0, 1, 2 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्राउंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम के लिए। तो ईच स्टेट में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए। अब यहाँ पे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में है और लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0 में है। तो एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप कंपेयर करें n इक्वल टू 2 के लिए, दैट इज 5/2 h+1 एंड एनर्जी ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0 में है लीस्ट एनर्जी के लिए, ये हाफ h+1 है। और प्रॉब्लम में पूछा है डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ मोस्ट एंड लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नोटेशन को मैंने ε2 कर दिया और इसको ε0, d इसका डिफरेंस पूछा है 5/2 h×ω माइनस h×ω/2 4/2 that is twice h×1. This is the difference of most and least energetic electrons. Twice h×1. Next, the average kinetic energy of the electron in the first excited state of Li double plus will be approximately. तो लिथियम डबल प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की nth स्टेट के लिए आप एनर्जी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन सिस्टम के लिए ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम में आपको एनर्जी नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए जब आप Li डबल प्लस का पोटेंशियल कंपेयर करेंगे तो -1/4πε0 E यहाँ पे 3E/r बनेगा, Q1 Q2 by r। तो r पावर -1 की प्रोपोर्शनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी को आप एवरेज पोटेंशियल एनर्जी से जब आप रिलेट करेंगे तो n + 1/2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और nth स्टेट एनर्जी एक्सपेक्टेशन से मैच करेगा। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ b/2 है और जब यहाँ से प्लेस करेंगे तो माइनस ऑफ nth स्टेट एनर्जी बनेगा। ये पॉइंट रिलेट कर पा रहे हैं सभी? यस सर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एलिमेंट हो जाएगा यहाँ से 13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन। और स्टेटमेंट में पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n को आप 2 प्लेस करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 13.6/4 और लिथियम के लिए जेड वैल्यू 3 होता है तो 9। इसको सिंप्लीफाई कर लें 13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r क्यूब फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर a naught is the first radius is। फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम आप वेव फंक्शन 1/√πa0 क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस r/a0 एक्सपेक्टेशन ऑफ r क्यूब फाइंड करना है। आपको ब्रैकेट फाइंड करना है psi100 r क्यूब psi100। तो इंटीग्रेशन साई स्टार साई, यहाँ से ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, एक्सपोनेंशियल फैक्टर -2r/a0 हो गया, साई स्टार साई r पे इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट r स्क्वायर इंटरवल पार्ट से और r क्यूब इस पार्ट से तो r पावर 5 dr sin थीटा d थीटा d फाई का इंटीग्रल करेंगे तो 4 कंडीशन देगा। पाई फैक्टर कैंसिल आउट हो गया 4/a0 क्यूब। अब यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2/a0 पावर 6 4 into 5 into 4 into 3 into 2 divided by a0 cube 2 power 6 a0 power 6। ये 2 power 2, ये 2 power 2, 2 power 4 हो गया और 2 power 1, 2 power 5, ये 2 power 6
एडजस्ट हो गए 5 पावर 5 into 3 15 by 2 डी नॉट पावर डी ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द आइसोस्पिन स्टेट्स of pi mesons and nucleons are represented by pi plus is equal to ket of 1 1, pi 0 is ket of 1 0, pi minus is ket of 1 and minus 1, ket of p is half and ket of half and half, ket of n is ket of half and minus। आपको ये स्टेट नोटेशंस यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं जो ऑप्शन में इंक्लूड है। द नॉर्मलाइज्ड आइसोस्पिन स्टेट्स ket of 3/2 and half of pion nucleon system is equal to, तो यहाँ पे ये 2 पार्टिकल सिस्टम 1 पाइऑन और 1 न्यूक्लियन कंसीडर करना है। और उन पाइऑन में 3 पाइऑन स्टेट्स में से क्या स्टेट आएगा वो आपको चेक करना है। 2 न्यूक्लियंस प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से क्या एक सिंगल न्यूक्लियन आएगा वो आपको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए आपको जो मैंने सीजी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का मेथड बताया था उससे आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे 2 मेथड सजेस्ट किए थे। अब यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे प्रॉब्लम में आपको पहले पाई प्लस पाई 0 और पाई माइनस के लिए स्टेट नोटेशंस डिफाइंड है। ये पाइऑन स्टेट्स आपको यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। पाई 0 एंड पाई माइनस। और न्यूक्लियॉन्स के लिए प्रोटॉन आइसोस्पिन हाफ हाफ एंड न्यूट्रॉन के लिए आइसोस्पिन हाफ और थर्ड कंपोनेंट माइनस हाफ। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोग ये आइसोस्पिन स्टेट्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक पार्टिकल के लिए एक आपको पाइऑन लेना है, these 3 से कोई भी पार्ट और एक न्यूक्लियन लेना है। तो पाइऑन के लिए जो आइसोस्पिन है वो मैंने I1 ले लिया, वो 1 दिया हुआ है, और न्यूक्लियन के लिए जो आइसोस्पिन है वो मैंने I2 ले लिया, वो हाफ दिया। अब इनके कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करें। जो स्टेट आपको यहाँ पे दिया है 3/2, ये रिजल्टेंट सिस्टम का आइसोस्पिन फैक्टर है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर कंपोनेंट आपको लेना है। तो ये I और IZ ये स्टेट को आपको यहाँ पे सिस्टम के लिए चेक करना है। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे कंपेयर करें जो I1 प्लस I2 मैग्नीट्यूड से I1 माइनस I2 मैग्नीट्यूड तक जो रिजल्टेंट वैल्यूज ऑफ आइसोस्पिन बनेंगी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी। तो ये 3/2 और ये हाफ बनेगी। अब यहाँ से 3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग MI वैल्यूज और हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग MI वैल्यूज आपको सेट करना है। तो यहाँ से सिस्टम की जो स्टेट बनेगी वो I और इसका कंपोनेंट से। अब यहाँ पे जो हमें स्टेट फाइंड करना है, डिफरेंट स्टेट्स पॉसिबल होंगी। 3/2 MI वैल्यू 3/2 और एक 3/2 हाफ, ऐसे 3/2 माइनस हाफ, 3/2 माइनस 3/2। ये 4 स्टेट्स तो बनेंगे 3/2 के लिए, ऐसे ही आपको 2 स्टेट स्पार्ट के लिए बनेंगे। बट उनमें से आपको इस स्टेट की पॉसिबिलिटी को चेक करना है कि 1 न्यूक्लियन और 1 पाइऑन में ये स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर आप कंपेयर करें तो ये आपको स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए सिमिलर स्टेट्स मैंने सीजी कोफिशिएंट्स के लिए और स्पिन स्टेट्स नोट करना बताया है। अब आपके कंपोनेंट पे जाइए। ये 3/2 कब बनेगा? जब आइसोस्पिन ये पाइऑन के लिए जो MI वैल्यू है वो +1 ले रहे हैं और न्यूक्लियन के लिए MI वैल्यू ये +1/2 ले रहे हैं। तो 20 को ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। ये सभी को क्लियर है? एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टेट नॉर्मलाइज बनेगा और एक ही पॉसिबिलिटी है। इस स्टेट को जब आप रिकॉल करेंगे, जैसे L प्लस और L माइनस ऑपरेटर ऑपरेट करना बताया था, ऐसे ही यहाँ पे इस स्टेट को मैंने राइट में तो नोट किया सिस्टम के कोऑर्डिनेट, लेफ्ट में, और राइट में नोट किया मैंने पार्टिकल के कोऑर्डिनेट। तो ये स्टेट तब बनेगा जब हम MI वैल्यू +1 लें I1 के लिए और I2 के लिए MI वैल्यू +1/2 लें, और +1/2 किसके लिए है? प्रोटॉन। ये क्लियर है सभी को? ये मैंने अभी नोट कर लिया 1 1 और 1/2, सॉरी हाफ। अब यहाँ से अगर मैं इस पार्ट पे जैसे L प्लस और L माइनस ऑपरेटर्स थे, ऐसे ही आइसोस्पिन के लिए मैं ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहा हूँ, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर के एक्शंस सेम रहेंगे। मैं L माइनस आपको ये रिकॉल करने के लिए नोट कर रहा हूँ। L माइनस को अगर आप ket ऑफ LM पे ऑपरेट करते हैं, इसका एक्शन होता है L प्लस M, L माइनस M प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड स्टेट चेंज टू L M माइनस 1। ये एक्शन सभी को रिकॉल हो गया होगा। अब अगर हम इस ऑपरेटर को L को आइसोस्पिन ऑपरेटर से रिप्लेस कर दें, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो ये रिजल्ट बनेगा। L को आप I से रिप्लेस कर देंगे, ये एक्शन रिलेट कर पा रहे हैं? यस सर। तो मैंने यहाँ पे I माइनस ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया, और रीजन भी पता होना चाहिए कि I माइनस ही क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेट चाहिए 3/2 और 1/2। तो अगर हम लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो ये नंबर यूनिटी से चेंज होकर इस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो लेफ्ट साइड में तो सिस्टम के लिए ऑपरेट करेंगे और राइट साइड में पार्टिकल के लिए ऑपरेट करेंगे। रिकॉल करें, मैंने ये एलजेड ऑपरेटर भी ऑपरेट करना बताया होगा सिमिलर अप्रोच से। तो जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आई वैल्यू 3/2 है, एम वैल्यू 3/2 है, 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1 स्क्वायर रूट कैट ऑफ 3/2 एंड हाफ। राइट साइड में ये फर्स्ट पार्टिकल का ऑपरेटर है, ये फर्स्ट पार्टिकल की स्टेट का ऑपरेटर होगा। ये सेकंड पार्टिकल का ऑपरेटर है, ये सेकंड पार्टिकल की स्टेट का ऑपरेटर होगा। तो I1 को जब आप इस स्टेट को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे ये क्वांटम नंबर I और M, I वैल्यू 1 है और M वैल्यू +1। तो फिर से यहाँ पे ऑपरेट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 1 माइनस 1 + 1 x क्रॉस एंड स्टेट चेंज टू 1 0। ये स्टेट ऐसे रहेगी। सेकंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट का कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर आपने ऑपरेट नहीं किया, सेकंड पार्टिकल की स्टेट ऐसे रहेगी फर्स्ट टर्म के लिए जब आप ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। प्लस जब ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल की स्पिन स्टेट ऐसे रहेगी, आइसो स्पिन स्टेट। सेकंड पार्टिकल की स्टेट पे ऑपरेट कराएंगे तो स्क्वायर रूट 1/2 + 1/2 1/2 माइनस 1/2 + 1 h क्रॉस। फर्स्ट पार्टिकल की आइसो स्पिन स्टेट ऐसे, सेकंड के लिए इसमें जब यूनिटी चेंज करेंगे तो ये माइनस हाफ बनेगा। अगर ये पॉइंट रिकॉल हो गए तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये 3/2 3/2 3 में कन्वर्ट हो गया, ये ब्रैकेट 1 में कन्वर्ट हो गया, ये स्टेट एच, ये फैक्टर √2 और ये फैक्टर 1। नेक्स्ट स्लाइड में स्क्वायर रूट 3 कैट ऑफ 3/2 एंड हाफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कैट ऑफ 1 1 हाफ 1 0 हाफ प्लस हाफ प्लस 1 1 हाफ माइनस हाफ। कैट ऑफ 3/2 एंड हाफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/3 1 0 हाफ हाफ प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 1 1 हाफ माइनस हाफ। चाहे तो आप ये 4 स्टेट्स के सुपरपोजिशन के टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये सीजी कोएफिशिएंट फाइंड करके नोट कर सकते थे। मैंने ऑपरेटर ऑपरेट करके ये दोनों मेथड मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। स्क्वायर रूट 2/3 ये आप रिकॉल करें, अभी स्टेटमेंट में ये 1 0 नोटेशन पाई 0 के लिए दिया है, पाई 0 ये प्रोटॉन के लिए दिया है, ये आप पाई प्लस और ये न्यूट्रॉन के लिए। तो ये स्टेट बनेगा आइसो स्पिन स्टेट। ये ऑप्शन चेक। सर एक समझना है सर एक चीज, एक बार बैक स्लाइड कर सकते हैं? बीट कर रहे हैं, कंपेयर करें तो थर्ड ऑप्शन मैच करता है। मैंने आपको सीजी कोएफिशिएंट के टाइम पे स्पिन हाफ 2 पार्टिकल्स के लिए जो स्टेट्स हैं मैंने टू मेथड से बताया। एक में सीजी कोएफिशिएंट लाइक फॉर्म में डिस्कस किया था, Jm J1 J2 M1 M2 लाइक दिस फॉर्म से। ऐसी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये कोएफिशिएंट्स में स्टेट्स को नोट करके ये कोएफिशिएंट्स फाइंड करके सुपरपोजिशन फॉर्म नोट कर सकते हैं। या आपको यहाँ पे एक मेथड मैंने ये भी डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पे यूनिटी से स्टेट चेंज करके पूछा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेट अलाउड होती है मैक्सिमम वैल्यू के लिए और मिनिमम वैल्यू के लिए, तो अगर यूनिटी से स्टेट चेंज है लोअर जा रहा है तो आप लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट करके फाइंड कर लेंगे, और यूनिटी से स्टेट रेज हो रहा है तो आप रेजिंग ऑपरेटर ऑपरेट करके फाइंड कर लेंगे। मैंने वो मेथड आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है। क्या पूछना था आप पूछ सकते हैं। सर एक बार ये वाला 3/2 3/2 इक्वल टू 1 1 1/2 1/2 ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जो स्टेप। अच्छा ये बताइए, अगर स्पिन हाफ के 2 पार्टिकल्स ले रहे हैं और सिस्टम के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है 1 है और एमएस वैल्यू भी 1 है, ये कब बनेगा? सर S1 + S2 कर देंगे तो 1। S1 प्लस यहाँ पे इसकी जो रिजल्टेंट स्पिन की 2 वैल्यूज आएंगी 1 और 0। क्लियर है? स्पिन 1 के लिए एमएस वैल्यू +1 बनेगा। यस सर। बट एमएस वैल्यू +1 होने की कंडीशन क्या है कि दोनों पार्टिकल का ये प्लस हाफ होना चाहिए, तभी तो +1 बनेगा। आप होगा तभी तो +1 बनेगा। यस सर। सेम मीनिंग यहाँ पे है। 3/2 एमएस वैल्यू कब बनेगा? जब एक पार्टिकल का एमएस +1 हो और एक पार्टिकल का एमएस +1/2 हो। तो ये तो पार्टिकल का यहाँ पे ये फर्स्ट पार्टिकल का एमएस है, ये सेकंड पार्टिकल का एमएस। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। जस्ट थोड़ा सा डाउट इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स के नोटेशन में ना देखे न्यूक्लियर फिजिक्स के नोटेशन में यूज हो गया है। जो अप्रोच स्पिन स्टेट फाइंड करने का है वही स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स में आइसो स्पिन स्टेट फाइंड करने का है। इससे आपको ये रिकॉल करें, पहले नेट पेपर के जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में इस तरह का कोई क्वेश्चन रहा भी होगा इस नोटेशन, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20। A rigid rotator is in a quantum state described by the wave function psi function of theta and phi is equal to square root 15/32 pi sin square theta exponential minus 2i phi, where theta and phi are the usual polar angles. The degeneracy of the given state is, देखो यहाँ पे
एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर स्टेट दिया हुआ है, उस स्टेट की जो एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी पॉसिबल स्टेट्स बनेंगी, वो डीजेनेसी के लिए आपको यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप चेक करें, इस गिवन वेव फंक्शन में एंगुलर डिपेंडेंसी से आपको ये कंफर्म हो रहा है कि एल वैल्यू 2 है। सभी को कंफर्म हो गया एल वैल्यू 2 है। Yes, sir. रिजिड रोटेटर की जब एनर्जी फाइंड करेंगे आपको एल एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई, तो यहाँ से E2 वैल्यू आपको पता चल गया 6 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई, और इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डीजेनेसी होती है वो 12 प्लस 1 होती है। ये सभी को कंफर्म है। तो यहाँ से आपको डीजेनेसी फाइंड करना है इस एनर्जी की डीजेनेसी, तो इस एनर्जी की डीजेनेसी आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया 12 प्लस 1 से 5 बनेगा। उन 5 स्टेट में से कोई एक स्टेट का वेव फंक्शन यहाँ पे दिया है, रिमेनिंग 4 स्टेट्स और होंगी इसके अलावा। क्या स्टेट्स पॉसिबल होंगी? एक तो आपको ये प्लस एक्सपोनेंट बन जाएगा 2 में, एक प्लस 1 में, एक माइनस 1 में और एक 0। तो टेस्ट के 20 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस हो गए। जो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला असाइनमेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी छूटे हैं सर, लोगों को ट्राई करने के लिए बोला हुआ था। काफी टाइम होगा क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस हुए, तो आप लोग ट्राई किए होंगे। सर इसमें एक डाउट था सर, ये जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका एक डाउट है। क्या डाउट है बोलिए। सर इधर आपने जो प्रोसेस जो किया, इस प्रोसेस से तो सर लेविस गॉर्डन कोएफिशिएंट तो सर माइनस नहीं आ पाएगा ऑन करना नहीं आता है। अगर मतलब आ भी जाएगा तो सर वो कैसे आएगा? मैं सिर्फ प्लस निकल सकता हूँ, मैं माइनस नहीं निकल सकता, तो इसलिए अगर मैं पूछना चाहता हूँ। जब आप ये चेक करेंगे माइनस के लिए, तो ये आप ये रिकॉल करें, ये जो मैंने आई या एल माइनस में कब ऑपरेट कर सकता हूँ? अगर थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, हम एल और एम स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग सीजे कोएफिशिएंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एल माइनस ऑपरेट तब करेंगे जब हमें हायर स्टेट पता हो, लोअर फाइंड करना हो, और अगर हमें लोअर पता है हायर फाइंड करना हो तो एल प्लस ऑपरेट करेंगे। बट इससे हम सिर्फ 2 ही स्टेट्स फाइंड कर सकते हैं। एक तो जैसे यहाँ पे 3/2 और 3/2 है, ये पता होता तो हम 3/2 और हाफ फाइंड कर लेते। क्लियर है? और अगर हमें ये 3/2 और माइनस 3/2 दिया होता तो इसके रेज करके 3/2 और माइनस हाफ फाइंड कर सकते हैं। ओनली दीज स्टेट्स फाइंड कर सकते थे इस मेथड से। यहाँ पे एल प्लस ऑपरेट करके, यहाँ एल माइनस ऑपरेट करके, जिनमें माइनस आएगा वो इस मेथड से फाइंड ही नहीं कर सकते, उसके लिए कोई और स्टेप आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो सारी सर स्टेट्स इधर से फाइंड हो पा रही हैं। ओके, तो सर इधर अगर मतलब इधर तो सर इधर अगर सर किसी वेव फंक्शन में सर -1/√3 आता तो तब सर हम लोग इस मेथड यूज नहीं कर सकते। वो जैसे आप रिकॉल करें, जैसे 1 0 के लिए माइनस आता है, हाँ 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 1 0 के लिए माइनस आता है ना, हाँ। एक जीरो सॉरी प्लस, और 0 0 के लिए माइनस आता है। हाँ। ये देखिए 1 1 स्पिन हाफ में जब 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स लेंगे तो यहाँ पे सिंगल सिंगल स्टेट है, यहाँ पे 2 स्टेट का सुपरपोजिशन प्लस आता है, यहाँ पे 2 स्टेट का सुपरपोजिशन माइनस आता है। हाँ क्या आप इन स्टेट के रेफरेंस से ये स्टेट बना सकते हैं? नहीं सर, नहीं बना सकते ना, क्योंकि उनके लिए जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो सेम रहना चाहिए। एकदम क्लियर है ना? तो जब ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर आपको सीजे कोएफिशिएंट के जो एक्सप्रेशन है उनसे फाइंड करना है। ओके सर, थैंक यू। मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स के असाइनमेंट को ट्राई करने के लिए आपको काफी टाइम मिल गया, आप लोग ट्राई किए हैं नहीं, वो आप लोग बता पाएंगे? कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे, एक क्लास आने वाले लेक्चर में भी रखवा लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, जिससे कंप्लीट हो जाए। मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे रिकॉल हो रहे हैं उनको नंबर बोल रहा हूँ, आप चेक करेंगे कि वो कंप्लीट हुए, डिस्कस हुए कि नहीं। पेज नंबर 17 पे, 17 पे जस्ट ये 19 पे, पेज नंबर 19 पे 10 ये बताएंगे ये डिस्कस हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ सर। 19 पे 10 डिस्कस नहीं हुआ। अभी मोर देन 20 मिनट है, पहले डिस्कस करते हैं। कंसीडर द हैमिल्टोनियन h function of time is equal to alpha 1 0 0 0 2 0 0 0 3 plus beta function of time 0 0 1 0 0 0 1 0 minus 2। ये आपको टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन दिया है। द टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, और इस हैमिल्टोनियन में भी बीटा पार्ट टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट फंक्शन बीटा टी is defined as alpha for t less than or equal to 0 and 0 for t greater than 0. Find the bracket, find the mod square. Psi t less than 0, psi t greater than 0, mod square. Where psi t less than 0 is the normalized ground state of the system at time t less than 0 and psi t greater than 0 is the state of the system at t greater than 0. ये नोटेशन आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है। t less than 0 represent ground state of the system for t less than 0.
तो यहाँ पे पहले t लेस देन 0 के लिए ये हैमिल्टोनियन की ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड कर ले रहा है। t लेस देन 0 जैसे ही आपने यहाँ पे इंक्लूड किया, बीटा की वैल्यू अल्फा यहाँ पे प्लेस करेंगे, देन हैमिल्टोनियन टेक द फॉर्म अल्फा 100 प्लस 020 003 प्लस अल्फा 001 000 10 माइनस 2, और these two मैट्रिक्स को ऐड किया 101 020 101। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज इसको डायगोनलाइज करें और आइगन वैल्यूज ट्राई करें। आइगन वैल्यूज फाइंड हुई? यस सर 0 and 2 अल्फा 2 times 2 अल्फा डीजेनरेट। तो यहाँ पे क्योंकि t लेस देन 0 के लिए हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट को रेफरेंस किया हुआ है, तो हमें ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इनका नंबरिंग करेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 है और E2 और E3 डब्ल्यू डीजेनरेट है जो 2 अल्फा है। ये नोटेशन जो साई t लेस देन 0 है वो सपोज phi 1 मैंने एज्यूम कर लिया, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, ये यहाँ पे साई t लेस देन 0 दिया। तो हमें एनर्जी पता है और आइगन फंक्शन फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स H। अभी भी t लेस देन 0 को रेफरेंस ले रहा है, H phi 1 पे ऑपरेट करेंगे, आइगन एनर्जी E1 है phi 1 SH, अल्फा 101 020 101, ये t लेस देन 0 के लिए हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है। phi 1 के लिए 3 अननोन एलिमेंट्स मैंने एज्यूम किए ABC, E1 वैल्यू 0, ये मैं मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको कंडीशन बना c इज इक्वल टू माइनस। सेकेंड रो मल्टीप्लाई किया तो 2b इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको कंफर्म होगा कि b श्योरली 0। अब b 0 है, c और a का रिलेशन आपको पता हो गया, phi 1 a 0 माइनस a, और इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 1/√2 1 0 माइनस। आइगन फंक्शन आपको कैलकुलेट करना बताया मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में, आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में मैट्रिसेस में पढ़े हैं, तो आपको ये स्टेट का मैट्रिक्स फॉर्म बता देगा t लेस देन 0 के लिए। ये ब्रैकेट फाइंड करना था, इसका मॉड स्क्वायर फाइंड करना था, तो हमें इन स्टेट्स के मैट्रिक्स फॉर्म की रिक्वायरमेंट, तो हमने ये t लेस देन 0 के लिए ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन फाइंड किया। साई t लेस देन 0 जो phi 1 है, ये नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन आपको फाइंड हो गया। बट अभी आपको साई t ग्रेटर देन 0 की भी रिक्वायरमेंट है, तो t लेस देन 0 पे रिजल्ट फाइंड हो गया। अब t ग्रेटर देन 0 के लिए स्टेप फॉलो करेंगे। t ग्रेटर देन 0 के लिए आपको बीटा वैल्यू 0 दिया है, जैसे ही आप ये पार्ट 0 करेंगे हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स अल्फा 100 020 003, ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ से आइगन एनर्जी जो आप फाइंड करेंगे t ग्रेटर देन 0 के लिए, ये अब की बार मैंने E1 डैश E2 डैश और E3 डैश नोट कर लिया। तो E1 डैश इज अल्फा, E2 डैश इज 2 अल्फा एंड E3 डैश इज 3 अल्फा। ये 3 एनर्जीज आपको डायगोनल फॉर्म से कंफर्म है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस phi 1 डैश phi 2 डैश एंड phi 3 डैश। मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में है तो आप ये डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, phi 2 डैश 0 1 0 एंड phi 3 डैश 0 0 1। एक बार स्टेटमेंट को खुद से पढ़ लें जिससे डाउट ना हो। t लेस देन 0 पे तो रेफरेंस किया है कि ये स्टेट ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम है, बट t ग्रेटर देन 0 के लिए ये स्टेट नोटेशन में कहीं हिंट नहीं है कि ये ग्राउंड स्टेट है। तो दिस इज द जनरलाइज्ड स्टेट फॉर t greater than 0 which can be written as the superposition of these two states, c1 phi 1 dash, c2 phi 2 dash and c3 phi 3 dash, और इसमें भी टाइम वेरिएशन ऑफ स्टेट। इसका टाइम वेरिएशन फाइंड करके आप रिजल्ट को फाइंड करेंगे, तो यही रिजल्ट t इक्वल टू 0 पे भी करेक्ट होगा। कोई भी स्टेट तभी अलाउड होगी, तभी एक्सेप्टेबल होगी जब वो कंटिन्यूअस हो। तो t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट से देखो, अभी यहाँ पे टाइम वेरिएशन और करना है, t टाइम बिहेवियर फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी वाई एच क्रॉस, ये टाइम वेरिएशन ऑपरेटर और ऑपरेट करेंगे, तो ये पॉजिटिव टाइम के लिए किसी भी टाइम के लिए वेव फंक्शन अलाउड हो जाएगा।
ये पॉइंट रिकॉल हो रहा है, पहले भी आपको टाइम इवोल्यूशन पे प्रॉब्लम डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ से यही स्टेट t इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी बिहेवियर शो करना चाहिए। तो t इक्वल टू 0 पे अगर आप ये कंपेयर करें तो ये स्टेट इस स्टेट से मैच करना चाहिए। तो साई t लेस देन 0 और साई t ग्रेटर देन 0 ये मैच करना चाहिए। तो हम चेक करेंगे यहाँ से, तो t इक्वल टू 0 किया और ये मैट्रिक्स फॉर्म 1/√2 1 0 -1 t इक्वल टू 0 के तो टाइम डिवीजन ऑपरेटर एलिमिनेट हो गया। ये मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड में आपको ये सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया C1 C2 C3। ये सब सभी को क्लियर हुआ। C1 वैल्यू जब फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर किया तो 1/√2, C2 वैल्यू 0 एंड C3 वैल्यू -1/2। अब C1 C2 C3 वैल्यू यहाँ पे प्लेस करना चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्लेस कर रहा हूँ। साई t ग्रेटर देन 0 गेट वेक्टर 1/√2 phi 1 dash C2 वैल्यू 0 है, C3 वैल्यू -1/√2 phi 3 dash 1/√2 एस सच। अब ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर phi 1 dash पे ऑपरेट करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है अल्फा। तो h के प्लेस पे अल्फा प्लेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल -i अल्फा t by h क्रॉस phi 1 dash -1/√2 phi 3 dash के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है 3 अल्फा। अब रिप्लेस करेंगे एक्सपोनेंशियल -3 अल्फा t by h क्रॉस phi 3 dash। अब यहाँ से आप phi 1 dash और phi 3 dash के मैट्रिसेस रिप्लेस करें तो आपको साई t ग्रेटर देन 0 के लिए एक मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड हो जाएगा। (1/√2) एक्सपोनेंशियल i अल्फा t by h क्रॉस 0 माइनस एक्सपोनेंशियल -i 3 अल्फा t by h क्रॉस। ये साई t ग्रेटर देन 0 के लिए मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड हो गया। ऑप्शन में कहीं h क्रॉस टर्म नहीं है तो h क्रॉस को अगर आप 1 कर दें तो t ग्रेटर देन 0 के लिए सिस्टम का स्टेट आपको फाइंड हो गया 1/√2 एक्सपोनेंशियल -i अल्फा t 0 माइनस एक्सपोनेंशियल -3 i अल्फा t। अब आपको t लेस देन 0 वाली स्टेट भी मैट्रिक्स फॉर्म में पता है और t ग्रेटर देन 0 वाली स्टेट भी मैट्रिक्स फॉर्म में पता है। दीस टू स्टेट से ब्रैकेट फाइंड करेंगे, साई t लेस देन 0 साई t ग्रेटर देन 0 1/√2 t लेस देन 0 के लिए ये कैट वेक्टर था, इसका ब्रैकेट फॉर्म करेंगे 1 0 -1 कैट वेक्टर ऑफ साई t ग्रेटर देन 0 1/√2 एक्सपोनेंशियल -i अल्फा t 0 माइनस एक्सपोनेंशियल -i 3 अल्फा t। ये प्रोडक्ट किया 1/√2 1/√2 1/2 एक्सपोनेंशियल -i अल्फा t प्लस एक्सपोनेंशियल -i 3 अल्फा t। अब ये ब्रैकेट फाइंड हो गया, इसका मॉड स्क्वायर करना है। साई t लेस देन 0 साई t ग्रेटर देन 0 मॉड स्क्वायर। और मॉड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में एक्सपोनेंट साइन मैंने प्लस कर दिया कैट वेक्टर के लिए एस एच। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 फर्स्ट एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किए 1 हो गया, सेकंड एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किए फिर से 1 हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट टर्म जब इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल पार्ट पहले प्लस 2i अल्फा t प्लस एक्सपोनेंशियल -2i अल्फा t। इस टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू कॉमन लेके एडजस्ट करेंगे 1/2 1 प्लस कॉस 2 अल्फा t। फर्स्ट ऑप्शन कर सर वो आपने जहाँ पे साई t स्मॉलर देन 0 ग्रेटर देन 0 के इक्वल किया था सर, वो लाइन थोड़ा नहीं समझ में। रिकॉल करिए जो आपको स्टार्टिंग में एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशंस नोट कराई थी, तो वहाँ पे आपने एक कंडीशन लिखा था साई मस्ट बी कंटीन्यूअस। उस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, मोस्टली क्वेश्चंस पोजीशन स्पेस के लिए थे, बट टाइम वेरिएशन भी कंटीन्यूअस होता है वेव फंक्शन का, तभी तो आप डेल साई बाय डेल टी कैलकुलेट कर पाएंगे। यस सर, वही पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। नहीं t सर, लेस देन हाँ जी सर, आपने एक तरफ कैट लिया है और सर एक तरफ उसका जब साई t ग्रेटर देन 0 पे सर आपने C1 C2 लिखा है ना, तो सर यानी कि वहाँ पे आपने मॉड लिया, दोनों ही कैट लिए हैं। देखिए ये बाय मिस्टेक बहुत बात अलग है। ये चेक करिए t इक्वल टू 0 पे ये दोनों ही कैट वेक्टर हैं, एक t लेस देन 0 के लिए और एक t ग्रेटर देन 0। तो सर यहाँ पे phi 1 डैश phi 2 डैश phi 3 डैश नहीं आया सर, इसलिए मैंने पूछा। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में सर यहाँ पे t लेस देन 0 पे तो स्टेट स्पेसिफाई है ना। देखो स्टेट राइट साइड में
आप लोग स्टेटमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, स्टेटमेंट को चेक करिए, t लेस देन 0 पे फ्री स्टेट्स नहीं है, t लेस देन 0 पे श्योरली पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है। यस सर, लेकिन सर सी टी ग्रेटर देन 0 पे तो 5 1 डैश 5 2 डैश और 5 3 डैश था हमारे पास। हाँ, ये तीनों का सुपरपोजिशन है। जनरली हमें नहीं पता कि किस स्टेट में ग्राउंड स्टेट में है पार्टिकल, t ग्रेटर देन 0 पे फर्स्ट एक्साइटेड में है या सेकंड एक्साइटेड में है, किसी सिंगल स्टेट में है या मोर देन वन स्टेट का सुपरपोजिशन है, तो हमने जनरल स्टेट सुपरपोजिशन में नोट कर लिया। अब वेव फंक्शन की कंडीशन क्या कहती है कि अगर पार्टिकल इनिशियली किसी पर्टिकुलर टाइम t लेस देन 0 पे किसी पर्टिकुलर स्टेट में है और उसका हमने हायर टाइम पे उसको स्टडी किया, तो दोनों पार्ट में क्योंकि टाइम पार्ट है तो एक बाउंड्री जो t इक्वल टू 0 है, दोनों वेव फंक्शन t इक्वल टू 0 को मैच करने चाहिए नहीं करने चाहिए? यस सर, मैच करने चाहिए। तो वही मैंने कंडीशन इंक्लूड कर दिया t इक्वल टू 0। तो उसको इक्वेट करके मुझे c1 c2 c3 की वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ से इक्वेट किया तो c1 1/2 है, c2 0 है, c3 -1/2 है। जब इस एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे तो ये कंडीशन तो हट जाएगा ना c2 0 होने से। ठीक है। पेज नंबर 13 पे प्रॉब्लम नंबर 17 और 18 ये डिस्कस हुए कि नहीं, ये बताएं। पेज नंबर 13 पे नो सर, 17 और 18 नहीं हुआ। कॉमन डेटाबेस प्रॉब्लम है, डिस्कस करते हैं। इफ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m moves along the x direction at t is equal to 0, the normalized wave function of the particle is given by psi function of x at t equal to 0 is equal to 1/2 pi alpha square total power 1/4 exponential of minus x square by 4 alpha square plus I alpha x, where alpha is real constant. Problem number 17, the expectation value of momentum in this state is. तो इस स्टेट में अगर आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें 1/2 पाई अल्फा स्क्वायर पावर 1/4 और इस एक्सपोनेंशियल में जो एक्सपोनेंट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू डिफरेंट एक्सपोनेंशियल टर्म का प्रोडक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन वेव कंडीशन आ रहा है। फर्स्ट टर्म रियल वेव फंक्शन टर्म है और सेकंड टर्म में प्लेन वेव कंडीशन है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको डिस्कस किया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए कि अगर प्लेन वेव कंडीशन है तो मोमेंटम एडिशन पार्ट से फर्स्ट टर्म का मोमेंटम एक्सपेक्टेशन 0 बनेगा और सेकंड टर्म के लिए एक्सपोनेंट में आई एक्स का कोफिशिएंट आपको k की वैल्यू देगा, उसमें h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी। ये शॉर्ट ट्रिक रिकॉल हो रहा होगा, अगर रिकॉल हो गया तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये p एक्सपेक्टेशन को इंटीग्रल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई dx, अगर नॉर्मलाइज है तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर में भी आप इंटीग्रल करेंगे। चाहे इस मेथड से चेक कर लीजिए, साई आपको यहाँ पे गिवन है, या आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताया उससे क्लियर कर लीजिए। मोमेंटम एक्सपेक्टेशन का जो मोर प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किया था शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड। प्रॉब्लम नंबर 18, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्टिकल एनर्जी। फ्री पार्टिकल वर्ड यूज किया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आपको फाइंड करने के लिए ओनली काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है। तो या तो आप फिर से इस ऑपरेटर के प्लेस पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लेस कर दें यहाँ पे, या एक और इजी वे है काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आपको p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करके y m से डिवाइड कर देना है। और p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किया था गॉसियन फॉर्म। अगर आप इसका मॉड स्क्वायर करें दैट इज 1/2 पाई अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से आपको डेल्टा x पता चल गया दैट इज अल्फा। और गॉसियन फॉर्म है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो डेल्टा x डेल्टा p की वैल्यू h क्रॉस बाई 2 आएगा। तो यहाँ से आपको डेल्टा p पता चल गया दैट इज h क्रॉस बाई 2 डेल्टा x। ये सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। तो डेल्टा p का स्क्वायर करेंगे तो ये h क्रॉस स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर बनेगा। डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और डेल्टा p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन को आप नोट कर सकते हैं, p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस p एक्सपेक्टेशन स्क्वायर, और p एक्सपेक्टेशन आपने यहाँ पे फाइंड किया है। यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 m कॉमन है, जब एलसीएम लेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर और ये टर्म बनेगा 4 अल्फा पावर 4 प्लस 1, लास्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 4:30 से है, इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्लाइड शो कर दे रहा हूँ, लास्ट स्लाइड से फर्स्ट स्लाइड तक मैं शो कर रहा हूँ।
अनीशा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। असाइनमेंट के क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, तो एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस बचे हैं वो नंबर बता सकते हैं? नेक्स्ट क्लास तक आप काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा 4:30 से, उस तक आप काउंट कर लेंगे एक बार एग्जैक्टली कितने नंबर हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का होगा 4:30 से, तो तब तक एक आइडिया रहेगा कि कितने आवर्स में कंप्लीट हो सकते हैं सारे। तो क्लास क्वांटम मैकेनिक्स का लगवा के इनको कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए जो 4:30 से लेक्चर होगा तब तक आप एक बार काउंट कर लेंगे कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन बचे हैं। मैं एग्जिट करता हूँ। सर हमारा मतलब फुल क्वांटम टेस्ट भी होगा कोई, मतलब फुल सारा का सारा क्वांटम एक ही में? वो ऑफिस वाले बता पाएंगे, अगर टाइम बचेगा तो हो जाना चाहिए, अभी तो काफ़ी टाइम है। ओके।